के इस चुनाव में हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हुए हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, आपको पूरे हृदय की गहराइयों से सलाम और अपने नौजवान भाइयों का, अपने छोटे भाइयों का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हर चुनाव में अफवाहें उड़ती हैं, ये कोई नई बात नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की खासियत है। जितने बुजुर्ग यहां मंच पर और मंच के सामने बैठे हैं, आदरणीय मौलाना साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, बेग साहब और मंच के सामने जो बैठे हैं, कई चुनाव आप लोगों ने देखे और चुनाव में ढेर जने खलिए रहो रहती, कुछ नहीं तो अपन चाय पान की दुकान पे यह चर्चा होती है, फलाना ये, उसमें हमको नहीं लगता कि बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है या बहुत उसको परेशान होने की जरूरत है। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखें, चुनाव में प्रत्याशी दर दर भटकत है, दुआरे दुआरे जाती। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप हमको आशीर्वाद देने के लिए आप अपने ही घर में पधारे हुए हैं। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले से कुछ तय था। कल कुछ साथियों ने कहा कि साहब, कुंडा विधानसभा के हर गांव से मुस्लिम समाज के मानिंद लोग आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम कहे कब आना चाहते हैं? तो कहे कल है आओ चाहते। तो हम कहे वही तो रात हो गया है, कैसे इतनी जल्दी? कहे नहीं, आप हाँ कह दीजिए और हम लोग खबर कर लेंगे। और यकीन मानिए, कल हमको लगता है कि करीब 7 या 8 बजे की बात होगी, 8 बजे की बात, इतने कम समय में। और जैसा कि बेग साहब ने कहा कि आप जन सामान्य नहीं हैं, अपने वर्ग, हाँ भैया थोड़ा सा बगल हो जाए तो सबको, आप सभी अपने गांव के स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण लोग। और अगर इतने कम समय में आप यहां पर हमको आशीर्वाद देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए आ सकते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि चुनाव में आप अपनी पूरी ताकत और पूरा जी जान लगा देंगे, क्योंकि ये चुनाव हमारा नहीं है, चुनाव आपका है। और हम ये भी मानते हैं, हम सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, 403 विधानसभाएं हैं। जो लोग बंबई में, गुजरात में, दिल्ली, कलकत्ता या कहीं भी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कुंडा का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जिसने कुंडा का नाम न सुना हो। ये आप मानेंगे इस चीज को। और हम लोगों के समाज में इज्जत को जान से भी बढ़ करके उसका दर्जा है। अब दिल्ली के पत्रकार, लखनऊ के पत्रकार भी ये खुल करके टीवी में कह रहे हैं कि साहब 403 में से 402 जगह हो सकता है चुनाव हो रहा हो, लेकिन एक विधानसभा ऐसी है जहां की जनता ने अपना मन बना लिया, वहां कोई चुनाव नहीं है और आपकी विधानसभा कुंडा का नाम आता है। कुंडा ही एक ऐसी विधानसभा है जहां हर बार आप रिकॉर्ड बनाते हैं, हर बार और बढ़ करके और बड़े मार्जिन से जिताते हैं। यहां चुनौती किसी प्रत्याशी से नहीं है, आपकी लड़ाई, आपकी चुनौती आपसे खुद से है। आपने पिछली बार जितना आशीर्वाद दिया था, 1,04,000 के लगभग, वो रिकॉर्ड तोड़ना ही आपकी चुनौती है। और आपका जोश, आपका उत्साह देख करके लग रहा है कि वो रिकॉर्ड बहुत पीछे छूट गया है। यहां लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है। आप ये भी मानेंगे इस चीज को कि इतने वर्षों के राजनीतिक जीवन में हमने भाषा की गरिमा, अदब, तहजीब
ये बचा करके रखी है, कभी मंच से या मंच के नीचे से भी कभी कोई हल्की बात, बदजुबानी ये कभी किसी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं करी, ये किसी के लिए नहीं करी। अभी जिक्र हुआ ताहिर भाई का, और बड़े पुराने पारिवारिक रिश्ते से। कुछ पत्रकार आए थे, जैसे आज कुछ पत्रकार साथी यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने पूछा कि साहब हर बार आप रिकॉर्ड तोड़ते हैं, इस बार कितने से? तो हम कहे आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग सामने बैठे हैं, उनसे तो वहां से आवाज आई कि अगली बार 1 लाख पार। तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख पार, आप क्या कह रहे हैं? तो हम कहे हमको इनकी कथनी में भरोसा है। कुंडा की सम्मानित जनता जो कहती है वो करके दिखाते हैं। और कई बार ये भी सुनने को आया है, जैसे चुनाव है, सब लोग आ रहे हैं, कहें साहब फलाने साहब कहें कुछ मखाना है, भेजा जाता है, पता चलता है नाराजगी की वजह क्या है, क्या कारण है, तो पता चला कि वो अपने प्रधान जी से नाराज है, या गांव के कोटेदार से नाराज है, या गांव की दूसरी पार्टी से नाराज है। तो हम कहे हमारा कौन गलती है? हम तो पंचायत चुनाव में बेटी हो, भदरी हो, हर जगह 10 लोग लड़े हैं प्रधानी चुनाव। कभी ना हमारा सीधा से कहना है कि हमको आपने विधायक अपना बनाया है, अपना सेवक बनाया है, साल में 1 बार 2 बार आपके गांव में आते हैं, 4 बार आते हैं। आप अपने गांव में 12 महीने रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं। कौन बेहतर प्रधान, कौन बेहतर बीडीसी, ये हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, जिसको आप प्रधान बना देंगे, जिसको बीडीसी सदस्य बना देंगे, उसके काम में कभी कोई रुकावट ना आए, बेरोक टोक गांव के विकास का काम कर सकें, ये इसका जो है पूर्ति कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक ही वोट हमने देखिए पंचायत चुनाव में मांगा आपसे, वो है जिला पंचायत सदस्य का। आप लोगों ने जिताया और उसका नतीजा ये है कि आज अध्यक्ष आप, और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे प्रसादी भाई भी रह चुके हैं, बेग साहब हैं। सबसे बड़ी विकास की जो विकास लोग कहते हैं, सबसे बड़ी विकास की जो इकाई है वो जिला पंचायत। 80% विकास की धनराशि आपके कुंडा और बाबागंज में आती है, ये लिखा पढ़ी में है, और ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि अध्यक्ष आपके हैं। अध्यक्ष इसलिए बने क्योंकि आपने सदस्य जीता है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य, ये 5 मूल चीजें हैं जिनके ऊपर विकास की धुरी टिकी हुई है। आप शाम को देखिए टीवी पे जो डिबेट होते हैं, साहब इस पार्टी ने विकास नहीं किया, वो उनका कहा था, वो उनका कहा था, मैं चीखे चिल्लाए लागत है, एंकरों चीखे लागत है, नतीजा कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बहस रोज वही देखने को मिलती है। हमारा मानना है साथियों कि इससे भी बड़ा एक विकास है, और वो विकास है क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों की, नौजवानों की मान सम्मान की रक्षा। उनके साथ कभी कुछ गलत करे, कभी किसी को गलत मुकदमे में न फंसाया जाए, किसी का चालान नाइंसाफी के तहत न हो। अब विकास होता है, एक दिन कहता है झूठा मुकदमा दरोगा जी है रहता है, हम कहे कि नहीं ऐसी बात है, कोई सड़क वड़क बनवानी हो तो बताइए, आप जो है बताइए क्या मतलब होता है। तो ये भी सुनिश्चित कराना जो है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि बेग साहब ने भी कहा, सब तमाम लोगों ने कहा कि हर आदमी अपना कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन वो सुकून के साथ, इज्जत के साथ कमाए, खाए और अपना जीवन यापन करे। उसमें अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो सदैव हम उसमें आगे बढ़ करके, हमेशा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, क्योंकि मंच एक ऐसी चीज होती है, चुनाव और माइक एक ऐसा चीज होता है कि अगर बहुत लंबा और लफाजी वाला भाषण बोल दें, आप लोग यहां से जाएंगे तो हमने क्या क्या बोला है उसको एक बार आप अपने दिमाग के रील में रिवाइंड करके वो प्ले जरूर करिएगा कि साहब क्या करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपको ये लगे कि साहब ये लंबी लंबी फेंकत रहन, या जो हकीकत है वो आपके सामने, और आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, ये सही बात है कि बहुत हमारे लिए भावुक समय है ये, कि इस समय आप आए और स्वयं आए आशीर्वाद देने के लिए। इस एहसान को, इस भावना को, आपकी इस मोहब्बत को हमेशा याद रखूंगा, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। जब भी कोई जरूरत है, जिस भी लायक रहे,
जनसत्ता दल आपका अपना दल है, इसी मिट्टी से, इसी धरती से पैदा हुई पार्टी है। आप में से बहुत से लोग लखनऊ आए थे, इस पार्टी को गठन, इसका जन्म होते हुए आप लोगों ने देखा। जिन लोगों के अपने मकान हो जाते हैं उनको किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी में रहने की जरूरत नहीं है। और कम समय में बहुत मजबूत स्थिति में, अभी हमारे साथी बता रहे थे उत्तो जी कि गौरीगंज गए, आप में से जो भी गौरीगंज गए होंगे, हर पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी से लड़ रही वहां ये गए थे। और गोपाल जी की पत्नी वो हार्ट पेशेंट है, उनको शुगर है, उनको गठिया की भी शिकायत है। इस अस्वस्थ होते हुए भी सवेरे निकलती हैं, पूरे दिन पदयात्रा करती हैं प्रत्याशी के पक्ष में, और तब जाकर के रात में लौट के आती हैं। और अमोघर है। तो नफीस जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके पिताजी से हमारा बड़ा परिचय रहा और बाद में ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर आज की तारीख में जिला पंचायत में। तो हम बरेली जेल में बंद रहे, तो कहा करना कि देसी अंडा जो है लेके आओ, तो बनाए रहे। तो हर तीसरे चौथे जो है, तो ये चीज हम कहे उस समय घर का खाना बनवा के हमारे लिए लाते थे और देसी अंडा, तो हम कहे कि वो चीज याद है आज।